आज का जो है ना, आज सिर्फ मैंने उस पर रिस्क मैनेजमेंट पे चलना है, ठीक है ना। रिस्क मैनेजमेंट कैसे हम लोगों ने करनी है, और आज सारा टॉपिक रिस्क मैनेजमेंट में चलेगा। अब ये सर कल आप का बोल रहे चार्ट थे था। जो करेक्टर का वालेकुम भी सलाम। बता दें। मैं वो सब बताता हूँ। अभी ये देखो, ये था रात का चार्ट जो आपके सामने अब शो हो रहा है। अच्छा, ये मैंने प्रिडिक्शन की थी 2:15 बजे रात को, 2:15-2:30 बजे के करीब ना। मैं बस इसको पोस्ट नहीं कर सका क्योंकि बस पोस्ट करने ही लगा था तो वो आगे से मसले मसाइल, चलो अल्लाह पाक खैर करे। अब ये देखो, आप जोन शेयर नहीं कर रहे अली भाई, आज नहीं किया, बाकी हर दिन करता रहूँ। अब यहाँ पर मैंने सेल जोन मार किया था, जो कि मैंने आप लोगों को नहीं बताया क्योंकि मैं बहुत बिजी था। अब ये सेल जोन था हमारा 776 का। अब यहाँ से जो सेलिंग आई है वो तकरीबन तकरीबन जो है ना 200 पिप्स प्लस ही आई होगी, ठीक है। यहाँ तक भी मार्केट ने अगेन इसको रिट्रेसमेंट करने की कोशिश की। अगर आप इसको 30 मिनट की आप स्ट्रेटजी अगर आप यूज़ करते तो आप लोगों को फिर भी आइडिया हो जाना था कि मार्केट ने क्या किया है। 30 मिनट जिसको पता है, ये देखो 30 मिनट का चार्ट है, ठीक है। और जो उसकी मैंने स्ट्रेटजी आप लोगों को बताई है 30 मिनट की, वो है जी फर्स्ट कैंडल जो कि 3 बजे की है, उसका हाई उसका लो आपने पकड़ना। ये मैंने हाई पकड़ा है, ये अब मैं उसका लो मार्क कर रहा हूँ। ये है 3 बजे की पहली कैंडल, 3 से 3:30 बजे की पहली कैंडल, 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे 3 बजे से लेके 3:30 बजे तक की जो कि पहली कैंडल है, हमने उसका हाई लो मार्क कर लिया, ठीक है। 5 मिनट में शिफ्ट हुआ। अब आप देखो, जैसे ही मार्केट ने इसको ब्रेक किया तो आप लोगों को बुल रन मिलने को मिला है, ठीक है। जैसे इसका ब्रेकआउट हुआ, बुलिश कैंडल थी, नज़र आ रहा था, हम यहाँ पर एंट्री ले सकते थे। अगेन रिट्रेसमेंट करने आया, इसने यहाँ पर निशानी दी, रिजेक्शन दी बायर्स को। यहाँ पर हमने अगेन जो है ना इस कैंडल की क्लोजिंग में, ये ग्रीन कैंडल की क्लोज में अगेन हमने ट्रेड ले ली। मतलब कि 30 मिनट की स्ट्रेटजी वर्क करती है, ठीक है। अब जी सर, ये अगेन, बहुत अच्छी वर्क की, मैंने हाँ, अब रात ये की थी। अगेन देखो दोबारा जो था ना, तकरीबन ये मैं अभी देख रहा हूँ चार्ट, ये देखो अब 11:30 बजे सुबह अगेन इसी पॉइंट पे आई, अगेन रिजेक्शन मिला इस कैंडल के क्लोजिंग में, अगेन बाय। मतलब कि ये जो स्ट्रेटजी है ना, ये भी अच्छी स्ट्रेटजी हम मान सकते हैं, ठीक है ना। तो अब इसका मैं सबसे पहले तो इसका जोन निकाल लूँ, हम वहाँ से करेंगे बाय। अब इसका जोन मैं कैसे निकालूंगा, अब ये देखो, ये हुआ है फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज ऑफ करेक्टर। अब चेंज ऑफ करेक्टर कैसे हुआ, जाहिर सी बात है, इसका हाई किसने तोड़ा, इस चेन ने, इस करेक्टर ने यहाँ से मार्केट को शिफ्ट किया किस पे, बुलिश में। यहाँ पर मार्केट थी सेल में, ठीक है। अगर आप इसकी ट्रेंड लाइन भी चलाते हैं तो आपको डाउन फॉरवर्ड ही नजर आएगा, ये देखो नीचे की तरफ नजर आ रही है मार्केट। लेकिन जब इसका चेंज ऑफ करेक्टर होगा, ये देखो किसी ट्रेंड पे मार्केट चलेगी, मतलब कि अभी तो बाय साइड पे मार्केट चल रही है। अब मैं यहाँ पे प्लान करूंगा इंशाल्लाह ये 80 to 90% जोन वर्क करेगा, स्कैल्पिंग हम बाय पे बैठेंगे। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम इरफान भाई। अच्छा, अब ये देखो के जी इरफान भाई, कैसे हैं आप, ठीक हैं? सर शुक्र है अल्लाह का, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये देखो, अब ये जो था ना, ये अभी है लाइव मार्केट की सिचुएशन। ये देखो यहाँ पर चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, स्विंग लो पकड़ा, स्विंग हाई पकड़ा, क्योंकि मार्केट है इस टाइम बुलिश प्लान पे। हमने क्या करना है, ये हमने जोन 0.5 और 618 के दरमियान ये जो जोन आया है, ये होगा हमारा बाय जोन, ठीक है। अब हमने ये जोन तो निकाल लिया, अब हमें पता कैसे चलेगा भाई ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब ये कैसे आपने फाइंड करना है भैया, सबसे पहले तो अपना एफ प्लान करो, बिल्कुल इसी जिधर आपका जोन निकला है ना, इसी प्रीवियस कैंडल में आपका यहाँ पर एफ भी निकलना चाहिए। अब एक एफ ये है मेरे लिए, अब इसके अंदर 2-3 एफ निकलने चाहिए, एक ये एफ पड़ा है, ठीक है। अब जो कि मुझे ये लग रहा है कि अगर इस पॉइंट पे आएगी हम बाय पे बैठ सकते हैं। मतलब कि अगर पहली लोड में अगर 0.01 की यहाँ पर उठाऊँ, 4790 पे 0.01 की, मार्केट थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करती है बाय की तरफ। अगेन मार्केट नीचे अगर आती है 84 पे, यानी कि 60 पिप्स नीचे डाउन आती है, हम अगेन यहां पर 0.01 लोड लगाएंगे। एसएल इसके नीचे रहेगा 77 के नीचे, तो हम इसको कम से कम 150 120 130 पिप्स को होल्ड करेंगे बाय पे। ये थी अभी की, मतलब कि अभी जो क्लास के दौरान ट्रेड किसी ने नहीं लेनी, ये सिर्फ समझने का है, ठीक है। हम क्या करेंगे, अगर हमारी क्लास के बाद इस पॉइंट पे आती है, हम यहां से बाय करेंगे। अब बाय का है जी 4784 एंड 4790, ये है हमारे बाइंग लेवल्स, ठीक है। ये मैंने अभी आपको एक सिग्नल भी दे दिया, लेकिन क्लास के दौरान आप लोगों ने ट्रेड्स नहीं लेनी। अब चलते हैं आज ठीक है के भाई, ठीक टॉपिक है। पे। आज का टॉपिक होगा हमारा रिस्क मैनेजमेंट का। अब रिस्क मैनेजमेंट आप लोगों ने कैसे करनी है,
क्या होता है रिस्क मैनेजमेंट? ये देखो, ये चार्ट है। अगर आपके पास तकरीबन अगर आप लेके चलो मिनिमम आपके पास $100 का कैपिटल है, ठीक है। अब रिस्क मैनेजमेंट करता क्या है, ये इसकी अब मिनिमम, अब इसको एग्जांपल के तौर में डेफिनेशन में आपको समझाता हूँ ना। रिस्क मैनेजमेंट वो प्रोसेस होता है जिसमें ट्रेडर अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टॉप लॉसेस से बचाता है। मतलब कि जाहिर सी बात है, अगर आपके पास कैपिटल है, सबसे पहले तो आप अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। और इसका जो है ना बेनिफिट आपने टीपी में लेना होता है। अब वो किस तरह, मैं ये सारी जो है ना, अभी आधा घंटा पहले मैंने इसको सारा कुछ तैयार किया हुआ है कि करना कैसे है, रिस्क मैनेजमेंट हमने करनी कैसे है। देखो भाई, साफ सीधी बात है, आपके पास अगर जो है ना अकाउंट में 10,000 रुपया पाकिस्तानी रुपए पड़े हुए हैं, ठीक है। रिस्क पर ट्रेड आपकी 1%, फॉर एग्जाम्पल कि 100 रुपए का आप रिस्क उठा रहे हैं, ठीक है। अब यानी कि 100 रुपए का रिस्क उठाया तो आपका प्रॉफिट भी 1:2 होना चाहिए, ठीक है, जो कि तकरीबन 200 रुपए बनता है। एसएल आपका अगर जाएगा तो 100 रुपए का जाएगा, प्रॉफिट मिलेगा तो वो 200 रुपए का मिलेगा। लेकिन इसके अंदर एक ऐसी बात है कि अगर इसमें आपने इमोशंस के साथ अगर ट्रेड करते हैं तो भाई सबसे पहले अकाउंट आपका खाली होगा। इमोशंस पे ट्रेड मत करें, अपना स्ट्रॉन्ग सेटअप निकालें, एनालिस करें, उसके अंदर आप लोगों ने रिस्क मैनेजमेंट करनी है। अगर दिन के अंदर आप 10 ट्रेड्स लेते हैं तो 5 लॉस हैं तो 5 विन है, 500 रुपए लॉस चला गया, 1000 रुपए आपका प्रॉफिट है। मतलब कि नेट प्रॉफिट आपका 500 रुपए ही निकला है। अगर आपकी ट्रेड 5 लोड 0.05 की 5 ट्रेड भी लॉस हुई हैं, ठीक है, इसके अंदर 500 रुपए आपका गया, लेकिन आपने प्रॉफिट भी तो किया, 5 विन भी तो हुई हैं। लेकिन इसके अंदर आप लोगों ने दिन में अच्छे सेटअप्स उठाने हैं। दो, अपना टारगेट रखो कि मार्केट में मैंने आज इस दिन इतना प्रॉफिट करना है। $100 वाले, जो $100 वाले हैं ना, उनका मिनिमम टू मैक्सिमम $8 से $12 होने चाहिए, इससे ना कम, इससे ना ज्यादा। कम हो जाए तो ज्यादा बेहतर है लॉस किए बगैर, ठीक है। अब इसके अंदर जो रिस्क मैनेजमेंट है वो वर्क कैसे करनी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम करते हैं, जो कि मैं खुद करता था स्टार्टिंग में, बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड। हमने स्टॉप लॉस के बगैर कोई ट्रेड नहीं लेना, एक ट्रेड में ज्यादा रिस्क नहीं लेना। मतलब कि हम क्या करते हैं, अगर फर्ज करो हमारा यहां पर बाय प्लान है, ठीक है, हमारा इस पॉइंट पे बाय प्लान है। अब मार्केट क्या कर रही है, यहां पर मैंने मार्केट को बाय किया, लेकिन मार्केट तो नीचे ही जा रही है। अच्छा, यहां पर मैंने क्या किया, बाय किया, एसएल मेरा था इसके नीचे, यहां पर मेरा कितना लॉस हो गया, टारगेट फिर आपका मिनिमम इसका हाई होना चाहिए। अब यहां पर मेरा लॉस तकरीबन जो था ना, तकरीबन 50 से 100 पिप्स का, 100 पिप्स का आई थिंक यहां पर आपका गया है, ठीक है। अच्छा वेट अ सेकंड, एक सेकंड बस। अच्छा, यहां पर आपका था बाय पोजीशन, ठीक है, यहां पर आप लोगों ने इस पॉइंट पे बाय किया, फॉर एग्जांपल एसएल आपका यहां पर। अब यहां पर तो आपका एक दिन के अंदर जितना आपका स्टॉप लॉस था, जो आपने मैनेज किया था कि मेरा हिट हो गया तो मैंने ट्रेड नहीं लेनी, बिल्कुल आप लोगों ने ऐसे करना है कि आपने अगर लॉस है ना, आपका 10% प्रॉफिट है ना $10 का, आपका लॉस $5 होना चाहिए। अगर $5 दिन का लॉस होता है, आपने उस दिन ट्रेड नहीं लेनी। मैं अक्सर देखता हूँ कि जो रिस्क मैनेजमेंट होती है ना, वो क्या करते हैं जी, उसको पता ही नहीं है कि हमने ट्रेड प्लान कैसे करना है, जिधर जिधर वो ट्रेड जाती जाएगी हम बैठती जाएगी, उसको कहते हैं ओवर ट्रेडिंग। अब ये देखो, रिवेंज ट्रेडिंग क्या होती है कि लॉस के बाद जल्दी रिकवर करना। एक ट्रेड आपकी लॉस हो गई, उसको रिकवर करते 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 ये होता है रिवेंज ट्रेडिंग, वो भी लॉस हो जाती है। मतलब कि रिवेंज नहीं उठाना ट्रेडिंग से कभी, और ओवर ट्रेडिंग के बारे में तो सोचना ही नहीं है। समझ आइए, यहां तक क्लियर है कि नहीं? रिस्क मैनेजमेंट के बारे में यहां तक क्लियर है? जी सर। बिल्कुल इजी वे जी में भाई, मैंने समझा क्लियर रहा है, क्लियर हूँ, है। बिल्कुल इजी वे में। अब इसके अंदर आप लोगों ने हमेशा जो है ना अपने प्लान के साथ ट्रेड करनी है, इमोशंस को कंट्रोल किए बगैर, ठीक है। हर ट्रेड का रिकॉर्ड रखो, मतलब कि हर ट्रेड आपकी चलनी चाहिए। अगर फर्ज करो एक दिन का आपने टारगेट इतना हिट किया ना, अगले दिन इसको सेम उसी टारगेट पे लेके जाओ। अच्छा, तीसरे दिन अगर आपकी ट्रेड वो लॉस होती है तो फर्स्ट डे में शिफ्ट करो, वहां पर देखो मैंने गलती क्या की थी, मैंने प्रॉफिट कैसे किया था।
अगर आपके अंदर पेशेंस होगा हर दिन ट्रेड आपकी मिलती जाएगी। लेकिन मेरी बात सुनो, हर दिन मैं आप लोगों को सिग्नल्स देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी प्रेडिक्शन ऐसी है कि हम प्रॉफिट में हैं, मेरे साथ साथ आप लोग भी प्रॉफिट में हैं। लॉस करते हैं तो वो आप लोग अपनी मर्जी से करते हैं, वो मेरी ट्रेड नहीं करवाएगी इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पेशेंस नहीं रखते, हम डिसिप्लिन नहीं रखते। जिधर मार्केट अगर आती है हम अचानक से बाय सेल में बैठ जाते हैं। आपकी ट्रेड हर दिन ज़रूरी नहीं है भाई। मार्केट है ना, आप फर्ज करो आपने गारमेंट्स की शॉप खोली है, अब आपको नहीं पता मेरी यहाँ सेल कितनी होगी। सेम एज इट इज आपकी मार्केट है, ये ट्रेडिंग है, आपको नहीं पता आपका प्रॉफिट कितना है, ठीक है। लेकिन जब आप एक से ज़्यादा लॉस करेंगे एक दिन में, आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, मार्केट को ख़त्म बंद करो। उस दिन कोई प्लान ना करो, सिर्फ सीखो कि मार्केट में हुआ क्या है। समझ आ गई है? सबसे पहले आपका कैपिटल में प्रोटेक्ट करोगे ना तो फिर आपका प्रॉफिट आएगा। जब आपका कैपिटल ही प्रोटेक्ट नहीं है तो प्रॉफिट आप कैसे लाएंगे अपने इस ट्रेडिंग में, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये आपका कैपिटल पड़ा हुआ है $100 का, रिस्क आपने लिया है 5 या 6% का, मतलब कि $5 या $6 का रिस्क है $100 के कैपिटल पे। मतलब एक ट्रेड में लॉस है $5 या $6। एग्जाम्पल समझो। अब आपका एसएल है जी 50 पिप्स का, $5 का एसएल है, तो जो लोड साइज करोगे ना वो 50 पिप्स का होना चाहिए। अगर आपकी ट्रेडिंग यहाँ पर, सबसे पहले तो अगर आप फिबोनाची लगाते हो ना, ये आपको एग्जैक्ट एंट्री बताएगा, एग्जैक्ट बिल्कुल एक्यूरेट। अगर आपने इसको हाई लो या लो हाई आपने मार्क किया है ना बाय या सेल पे, वो आपका एग्जैक्ट आपको एक्यूरेसी के साथ ट्रेड देगा। वो बेशक 50 पिप्स की दे, बेशक 100 पिप्स की दे। मैं हमेशा यही कहता होता हूँ कि जब आपको 50 पिप्स मिलते हैं आप या ब्रेक इवन करो या मार्केट से बाहर निकल जाओ, क्योंकि आप लोगों के अकाउंट छोटे हैं इस टाइम। $100, 200, 500 इतने अकाउंट हैं आप लोगों के पास, लेकिन उसका रिस्क मैनेजमेंट करना सीखो। एक ट्रेड लॉस कर ली, मार्केट से आओ। अच्छा, एक दिन में अगर एक ही ट्रेड ने आपको प्रॉफिट दे दिया, उस दिन का जितना आपका टारगेट है, मुझे नहीं पता आपके टारगेट्स कितने हैं, लेकिन एक ट्रेड ने अगर आपको दे दिया तो भैया मार्केट से आउट हो जाओ, ओवर ट्रेडिंग मत करो। सेफ यूज का तरीका, अब ये देखो सेफ यूज का तरीका है जी, रिस्क मैनेजमेंट आप लोगों ने करनी है। अब कैसे, अब सवाल है कि इसको हमने लगाना कैसे है। अगर तो 5-6% का रिस्क लेना चाहते हो, सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स, प्रोबेबिलिटी सेटअप पे ट्रेड लो, हर सिग्नल पे जंप मत करो, ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं। मतलब कि अगर आप यहां पर फिबोनाची ड्रा करते हैं, फॉर एग्जांपल कोई हाई लो अच्छा पकड़े। अब मैं उसकी आपको रीजन बताता हूं। ये देखो, अब मेरे लिए ये स्विंग लो है और ये स्विंग हाई है। अब देखते हैं जो मैं अपना प्लान करता हूं क्या मार्केट इस पॉइंट पे आई है या नहीं। फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये लो है और ये हाई है। अब देखो इसके दरमियान 0.5 और 618 के दरमियान जो जोन आ गया, ये तो हो गया मेरा बाय जोन। इतना तो आप सबको आइडिया है कि ये है हमारा बाय जोन। अब आप लोग क्या करोगे, ये देखो यहां पर पहली एंट्री आपकी होती है बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट पे, ठीक है। मार्केट आपको दे रही है ऊपर इतना। अब एसएल क्या है, इस साइड पे जो एफवीजी है उसके नीचे थोड़ा सा नीचे। अब यहां पर आपका क्वेश्चन होगा कि सर जी यहां से यहां तक हमारा तकरीबन 300 या 400 पिप्स का एसएल। अब ये 4 घंटे का टाइम फ्रेम है, लेकिन आप लोगों ने 4 आवर में आप लोगों ने एंट्री नहीं करनी, ठीक है। अब देख लो ये जो है ना 300 पिप्स का एसएल है, फॉर एग्जांपल 300 पिप्स का एसएल है आपका ये। अच्छा, मार्केट नीचे आ गई, आप एक ट्रेड, जैसे मैंने आपको कल बताया कि एक एंट्री दोबारा एक यहां पर लो, उसका एसएल भी सेम वही रखो, सेम वही। अच्छा, ये क्या करेगा, जो नीचे वाली एंट्री होगी ये आपके प्रॉफिट को इंक्रीज करेगा। किसका, ये पहली ट्रेड का, जो आपने यहां पर पहली ट्रेड ली है, इसका आपका जो लॉस होगा वो उसको कम कर देगा। अच्छा, अब जैसे ही नीचे वाली ट्रेड थोड़ी सी ऊपर गई है फर्स्ट ट्रेड के लेवल पे, अपने जो सेकंड ट्रेड है उसका ब्रेक इवन करो। जिधर आपकी ट्रेड लगी है उसको ब्रेक इवन करो, जिधर ट्रेड लगी है कॉस्ट टू कॉस्ट कर लो। चलो कॉस्ट टू कॉस्ट कर दी। ये जो सेकंड ट्रेड है हमारी, ये हो गया रिस्क फ्री, इसे कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट, ये हो गया हमारी रिस्क फ्री। अच्छा, अब ये जो सेकंड, जो पहली ट्रेड हमने लगाई थी, जब मार्केट अगेन थोड़ा सा इसका हाई का ब्रेक करे, ये वाला इसके यहां तक पहुंचे, अगेन इस ट्रेड को भी या खत्म कर दो या इसको ब्रेक इवन कर दो। मैं तो यही मशवरा देता हूं, जो पहली ट्रेड लगी होती है उसको खत्म कर दो, उसको बुक करो जितना भी होता है। इस ट्रेड को होल्ड करो जो सेकंड पे लगी है।
यहाँ से आपकी सर एक एंट्री भी एक फ्री। क्वेश्चन है यहाँ पे। जी रुस्तम भाई। एक क्वेश्चन ये है, हम वैसे मोस्टली एनालाइज करते हैं इसको लाइक 15 मिनट्स या 30 मिनट्स पे या 4 आवर पे। सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम कौन सा है जिसपे फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा के हम इसको इसके जो है ना गोल्डन पॉइंट निकाल सकते हैं? कौन सा बेस्ट टाइम फ्रेम है? मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले 4 आवर में आप लोगों ने ट्रेंड पकड़ना होता है कि मार्केट किस ट्रेंड पे चल रहा है, बियरिश है या बुलिश है। अच्छा, आपने ट्रेंड फाइंड आउट कर लिया, उसको आप या तो 15 मिनट पे ले आओ या 30 मिनट पे ले आओ। अब फिबोनाची अगर आप स्कैल्पिंग करते हो 1 मिनट में, आपको दिन के अंदर एक दिन में 100 से ज़्यादा एंट्रीज देगा। अब ये देखो लाइव मार्केट है, 1 मिनट के अंदर मैं शिफ्ट कर लिया एक, ठीक है। अब ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम मेरे पास है। अब यहाँ पर देखते हैं क्या आया, मैं यहाँ पर अगर मैं प्लान करता हूँ तो यहाँ पर एंट्री मिलती है कि नहीं, लेट्स सी। अब ये देखो, ये मेरा पड़ा है लो, एक ये पड़ा है मेरा हाई। अब जबकि यहाँ पर लो, अक्सर ट्रेडर क्या करते हैं, यहाँ पर करते हैं ये लो पकड़ते हैं और ये हाई पकड़ते हैं, जबकि जोन ठीक है, लेकिन जब तक इसका प्रीवियस इसका ब्रेकआउट नहीं होगा आप लोगों ने लो हाई नहीं पकड़ना। जब तक आपको ये कंफर्मेशन ना मिले कि भैया ये इसका हाई टूटेगा तो ट्रेंड चेंज होगा। अभी तक यहां पर सेलिंग है सारी, ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ, ये इसका चेंज ऑफ करेक्टर बना, यहां पर मार्केट ने ट्रेंड चेंज किया। अब यहां पर ट्रेंड चेंज कर लिया ना, आप लोगों ने क्या करना है, ये स्विंग लो को पकड़ो और जिसने ट्रेंड चेंज किया है उसका हाई पकड़ लो। अब ये देखो, ये हाई मैंने पकड़ लिया, ठीक है। मार्केट ने अगेन यहां पर हमें एंट्री दी, ये मेरा हाई और ये मेरा लो, अगेन यहां पर एंट्री दी और ये था यहां पर एंट्री प्लान। अच्छा, अब यहां पर कम से कम भी आपको तकरीबन 50 पिप्स उठाने हैं 1 मिनट में। अगर आप ट्रेड करते हो 40 टू 50 पिप्स मिनिमम टू मैक्सिमम, इससे ज्यादा आप लोगों ने स्कैल्पिंग नहीं करनी। अच्छा, यहां से आपकी ट्रेड प्लान हुई और यहां तक जहां पर रिजेक्शन कैंडल बनी है वहां तक 67 पिप्स मुझे शो कर रहा है। सिर्फ आप लोगों ने ट्रेंड फाइंड आउट करना है बड़े टाइम फ्रेम पे, स्कैल्पिंग करनी है 1 मिनट पे। अगर स्कैल्पिंग नहीं करनी, स्विंग ट्रेड्स करनी है 1 घंटा 2 घंटा की, या ट्रेंड अच्छा चलता रहे, स्ट्रॉन्ग सेटअप्स बने, तो उसके लिए मेरा जो रिकमेंड है वो है 15 मिनट। अब 15 मिनट के अंदर हम आ चुके हैं। अब ये देखो, मार्केट ने बिल्कुल मेरे एग्जैक्ट पॉइंट पे है, बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट पे, ठीक है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। अब आप इसका देखो, इसका चेंज ऑफ करैक्टर किस पॉइंट ने किया, इसका चेंज ऑफ करैक्टर इस पॉइंट ने किया, ठीक है। अब ये चला गया किस पे, बियरिश ट्रेंड पे। यहां पर तो मार्केट बुलिश थी, यानी कि ऊपर जा रही थी, अचानक चेंज ऑफ करैक्टर आया, मार्केट ने ट्रेंड चेंज कर दिया। अब इसको फाइंड आउट कैसे करना है, इसने इसका यहां से यहां तक इसने इसका चेंज ऑफ करैक्टर किया, ये मेरा लो हाई है और ये मेरा पड़ा है ये लो, ये वाला लो, ठीक है। क्योंकि मार्केट ने ये हाई बनाया और ये लो बनाया, अभी इसके आगे कुछ भी नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आगे कुछ भी नहीं है। अब ये देखो, इसको मैंने एक्सटेंड किया, लो पकड़ लिया अपना। अब लो पकड़ने के बाद मार्केट सिर्फ और सिर्फ इसी पॉइंट को टैप किया। आपने भाई डायरेक्शन पकड़ी ना मार्केट की, आपने मार्केट की डायरेक्शन पकड़ी और यहां पर अपना जोन निकाला। अब ये मेरा था सेल जोन, ये था मेरा सेल जोन। मार्केट ने इस पॉइंट को सिर्फ टैप किया है। मैं हमेशा कहता हूं फिर इसके अंदर अगर आप ट्रेड करते हैं फिबोनाची के जरिए, आपने सिर्फ टैप का वेट करना है, कंफर्मेशन का वेट नहीं करना। सिर्फ मार्केट ने टैप किया। अब ये देखो सेल जोन आपके सामने 15 मिनट है। सर एक क्वेश्चन है, जी जो जी अभी मार्केट ने इसका हाई को इसके लो को मतलब ब्रेक किया तो चेंज ऑफ फैक्टर हो जाएगा ना, मतलब बस तो जी उसका हाई पकड़ के हम इसके लो तक मतलब लाएंगे तो वहां से हम पॉइंट अपना निकालेंगे। जी बिल्कुल। अब ये देखो ना, ये हाई था, इसी पॉइंट ने इसका हाई इसका लो तोड़ा ना, तो मैं इसी को इसको रखूंगा क्योंकि ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है। ये स्विंग हाई है और ये स्विंग लो है। मार्केट इधर आई, आपको $100 का अकाउंट है, $5 का आपका एसएल है, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ एक ट्रेड यहाँ पर और एक ट्रेड यहाँ पर। अच्छा, आपने सिर्फ मार्केट यहाँ पर आई, आपने यहाँ पर सेल किया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ से लेके बिल्कुल आप इसके अगर इसके पहला टारगेट हम जो आपका प्रीवियस लो है ना उसका होना चाहिए। अब यहाँ पर तक देखो 200 पिप्स मिनिमम टू मैक्सिमम 200 पिप्स इनफ है 15 मिनट पे। ये ट्रेड्स आपको अच्छी प्रोवाइड्स करेगा। अगर आप 15 मिनट पे लोगे, ट्रेंड रिवर्सल अगर आपने अच्छी पकड़ ली तो भाई
फिबोनाची आपको बहुत ऐसे देगा। अब सिर्फ यहाँ से यहाँ तक 1:4 का टारगेट है, $100 का काउंट है, $5 मैंने रिस्क पे लगाया, दाव पे लगाया कि अगर लॉस होगा $5 लॉस होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर 200 पिप्स लिए, यानी कि $20, मतलब कि $5 मैंने दाव पे लगा के $15 का प्रॉफिट किया। तो भाई ये ट्रेड मेरे लिए सही नहीं थी, दिन का टारगेट एक ही ट्रेड ने अचीव नहीं करवा दिया, ठीक है। तो आप लोगों ने सिर्फ रिवर्सल को पकड़ना है। अगर आप रिवर्सल सीख जाएंगे, मार्केट आपको पैसा बहुत देगी। सिर्फ ट्रेंड फाइंड आउट करने में परेशानी होती है। ट्रेंड फाइंड कैसे करना है वो उसका मैंने आपको सर जी सारा बता दिया। सर जी मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी मैं एक्चुअली एक ये गलती करता हूँ कि ये 30 मिनट पे फिबोनाची यूज करके 5 मिनट पे ट्रेड करता हूँ, तो ये गलत है? नहीं, आपने 30 मिनट पे ट्रेंड फाइंड करना है। चाहे मैं कर जैसे कि लिया मैंने मैंने, अभी बोला 4 आवर। फिबोनाची यूज करके मैंने कर लिया, ठीक अपना है, बाय जोन निकाल लिया, सेल ठीक जोन है, निकाल लिया, ठीक है। उसको मैं 5 मिनट पे जाके ट्रेड करता हूँ। नहीं करनी, सिर्फ 30 मिनट पे करनी है। कि जिसका ट्रेंड आप निकाल रहे हो, जिस पे आप फिबोनाची लगा रहे हो, वो आपने 30 मिनट पे लगाना है। 30 मिनट पे ही ट्रेड लगनी चाहिए, 5 मिनट के अंदर शिफ्ट नहीं करना। मेरा जो, अगर आप मेरे से पूछते हो ना, मैं 15 मिनट पे ज्यादा फिबोनाची, 15 मिनट इनफ है, ये अच्छा टाइम वर्क है। ओके, इसी मतलब में जिस टाइम फ्रेम पे आप फिबोनाची यूज करते हो उसी टाइम फ्रेम पे आपने ट्रेड बिल्कुल, करनी है। अगर आप 4 आवर पे अपना फिबोनाची का प्लान कर रहे हो, तो आपकी ट्रेड भी उसी के हिसाब से लगेगी, आपके एसएल भी उसी के हिसाब से लगेंगे, एग्जैक्टली, ओके सर, ठीक है। नोटेड। अब ये देखो, अब 1 आवर का टाइम फ्रेम है। अब यहां पर मुझे वेट करना होगा कितना, तकरीबन 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, कि मैं भाई अपना जोन निकालूंगा। क्या पता उस मार्केट अगर वहां पर आएगी, देखो ना, हम कहते हैं क्या पता, 1 आवर है ना, बड़ा टाइम फ्रेम है, समझो 4 आवर है। अब यहां पर ये लो है, इसने इसका ब्रेक किया, ये मेरे लिए हाई पड़ा है। मार्केट अब देखो इस पॉइंट पे कब आएगी, अब मुझे नहीं पता 4745 पे आ जाए या कल आए। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि मार्केट अगर आपने उसी दिन ट्रेड प्लान करना है तो 15 मिनट इनफ है, ठीक है। इसके अंदर ट्रेंड का पता भी चल जाता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में है और मार्केट का क्या इस टाइम जा रहा है। अब ये देखो, इसका ब्रेक हुआ, इसका सारा, सबसे पहले आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर ये बना, दूसरा ये बना, तो मेरे लिए क्या आ गया, ये स्विंग लो आ गया ना। ये स्विंग लो है और ये स्विंग हाई है। इसकी एक शर्त होनी चाहिए। क्या शर्त है, मैं आपको उसकी बताता हूं, कि अगर मार्केट टैप किए बगैर आ जाए ऊपर, जैसे कि ये अभी हो गया, आप लोगों ने बाय पे नहीं बैठना, आपने बस अपना एक जोन निकालना है, उसका वेट करना है। अगर उस प्राइस पे आएगी, आपने सिर्फ बाय उठानी है या सेल करनी है। अब देखो, मैंने ये जोन निकाला था अपना बाय का, ठीक है, ये है मेरा जोन बाय का। अब मार्केट ने इसको टैप नहीं किया, अच्छा, यहां पर ग्रीन कैंडल बन गई, इसकी क्लोजिंग में आप बाय कर लेंगे, लेकिन आप लोगों ने ट्रेड नहीं लेनी इस कैंडल के पीछे, सिर्फ इस जोन का वेट करना है। जो आपने एक रास्ता बना लिया है, सिर्फ उसी रास्ते में रहना है, सेंटर में एंट्री पॉइंट नहीं लेना कोई। चलो ठीक है। अब दूसरा क्या मैं कहना चाह रहा हूं, दूसरा ये, अगर इसको टैप किए बगैर, मतलब कि इसको इसने आपके जोन को टैप नहीं किया, टैप किए बगैर ऊपर आ गई, जो आपका स्विंग हाई था, इसके ऊपर एक न्यू विग या एक बॉडी क्लोजिंग दे देगा, ये आपकी जो ट्रेड होगी, ये होगी है आपकी ट्रेड कैंसल, क्योंकि उसने एक नया हाई बना दिया। अगेन अगर मार्केट इस पॉइंट पे आएगी, आप लोगों ने एंट्री नहीं लेनी, सही है। चेंज ऑफ कैरेक्टर होने का वेट करना है, जिधर मार्केट का ट्रेंड चेंज होगा उसी ट्रेंड पे आप फिबोनाची ड्रॉ करेंगे और आपको जो है ना प्रॉफिट में लेके जाएगी फिबोनाची, सिर्फ और सिर्फ फिबोनाची। बाकी 30 मिनट की स्ट्रेटजी में अच्छी करती है वर्क। जी बिलाल ये थोड़ा बताइएगा कि अगर मार्केट बेरिश होगी तो फिबोनाची सेल में जाएंगे और अगर बुलिश होगी तो बाय में जाएंगे, बिल्कुल। ऐसे ही अब है। वो कैसे करना है मैं आपको और बताता हूँ। अगला क्वेश्चन। जी जी, और ये लेफ्ट से राइट रहा होगी ना? बिल्कुल लेफ्ट, देखो ट्रेंड जो दोनों। भी है, बेरिश है या बुलिश है, हमेशा लेफ्ट टू राइट ही जाना है, राइट टू लेफ्ट नहीं जाना। आपकी जो लिखा है, ये जो जोन लिखे आ रहे हैं, ये आपके राइट साइड पे आने चाहिए, ठीक है। अब ये देखो, ठीक है। अब ये देखो, इसका ब्रेकआउट किसने किया, इस कैंडल ने, इस स्विंग ने, तो मेरे लिए क्या हो गया, ये स्विंग हाई है और ये मेरा स्विंग लो है, ये मेरा स्विंग लो है, ये वाला, ये वाला। अब देखो मार्केट ने अगर ट्रेंड आपने फाइंड आउट कर लिया कि ये चेंज ऑफ कैरेक्टर बन गया, ये मेरा हाई है और ये मेरा लो है, मतलब यानी सर कि ये अगर
बोलें बोलें। सर मतलब अगर ये हमारा चेंज ऑफ करेक्टर अगर ये सेल में करता है, अगर सेल उसका मतलब बेरिश उसका चेंज ऑफ करेक्टर करता है, तो फिर हम उसमें सेल ढूंढेंगे। जाहिर सी बात है, हमेशा हाई टू लो जाएंगे। देखो ना, स्विंग हम्म। हाई और स्विंग लो, ये है आपका सेल का सेटअप। अगर आपका स्विंग लो है और स्विंग हाई है, ये आपका बाय का सेटअप। यहाँ पर ट्रेंड है सेलिंग का, तो मैं यहाँ पर स्विंग हाई ड्रॉ किया, स्विंग लो बनाया, यहाँ पर जोन निकाला कि ये मेरा जोन है सेलिंग का, इसके दरमियान मार्केट आएगी, मैं यहाँ पर सेलिंग लूंगा और ये आपके सामने। ठीक है, अच्छा सर 4 आवर पे। क्वेश्चन है, जी जी। लेकिन हम 15 मिनट में ढूंढेंगे। इंटरनल एक होता है, इंटरनल पे वो चेंज ऑफ कैरेक्टर शो करा रहा होता है, बट जो एक्सटर्नल होता है उस पे नहीं हो रहा होता। तो हम किसको चेक करेंगे? उसमें कंफ्यूजन हो जाती है क्योंकि मार्केट फिबोनाची लेवल से रिवर्स कर जाती है अब इसका सम टाइम। बिल्कुल इजी क्वेश्चन, अगर उसके अंदर इंटरनल या एक्सटर्नल दोनों ऑर्डर्स पड़े हैं करेक्टर के, ठीक है, उसके अंदर आपने फेयर वैल्यू गैप एफवीजी ढूंढना है बस। अगर आपको उसी जोन के अंदर, यानी कि ये देखो, ये मेरा जोन था बाय का, ये स्विंग लो है और ये स्विंग हाई है। अब मार्केट ने इस पॉइंट को टैप करके ऊपर जाना है। अब ठीक है, अब ये मैंने सबसे पहले फिबोनाची से अपना जोन निकाला। अब जोन निकाल लिया, बेशक ये इंटरनल है चाहे एक्सटर्नल जोन है। अब ये देखो, मैं यहाँ पर बिल्कुल ब्लाइंड हूँ, बिल्कुल ब्लाइंड हूँ कि यार मुझे कुछ नहीं पता मार्केट क्या करेगी। बस मैंने जोन निकाला। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पर अपना फेयर वैल्यू गैप ढूंढना है। सबसे पहले आपका फेयर वैल्यू गैप एक ये बन रहा है, और दूसरा जो जोन के अंदर आ रहा है ना, वो ये वाला पॉइंट आ रहा है, बिल्कुल ये वाला। अगर आप ये देखेंगे, ये बिल्कुल जोन आ रहा है आपके ऊपर कि ये है हमारा एफवीजी प्लस आपका फिबोनाची गोल्डन जोन। ये आपका है गोल्डन जोन फिबोनाची। ठीक है, अब इसी के अंदर हमारा फेयर वैल्यू गैप भी आया, इसी के अंदर हमारा गोल्डन जोन भी बना। तो मेरे लिए ये फेयर वैल्यू गैप ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला है। अगर उसी जोन के अंदर आपका फेयर वैल्यू गैप आ रहा है, तो आपका चेंज ऑफ करेक्टर इंपॉर्टेंट नहीं रखता। अगर आपको आपको बस फेयर वैल्यू गैप मिल गया ना, बस वो ट्रेड आपकी है। अगर फेयर वैल्यू गैप नहीं मिलता, सिर्फ जोन बना है आपने उसका, फिर भी जोन आ गया, अगर फेयर वैल्यू गैप नहीं है उसके अंदर, सिर्फ आप क्या करोगे, स्कैल्पिंग करोगे 50 पिप्स की, 60 पिप्स की, बस। हमेशा इसी जोन से मार्केट रिएक्ट करती है। जो फिबोनाची का जोन होता है ना, उसमें मार्केट हमेशा रिएक्ट करेगी। अब ये देखो, सिर्फ ये इसने एफवीजी को टैप किया, मेरे जोन को टैप नहीं किया, मैं फिर भी बाय पे नहीं बैठूंगा, अपनी एंट्री का वेट करूंगा बस। ये है डिसिप्लिन, ये है पेशेंस। किसी का कोई क्वेश्चन यहां तक, यहाँ से भी क्लियर है आपको? सर ये एफईजी किस तरह बना है? क्योंकि वो पिछली का हाई जो है वीक ऊपर तक जा रही है, तो वो किस तरह एफईजी बना वो समझ नहीं आया। ये फर्स्ट कैंडल इसका हाई, ये थर्ड कैंडल इसका लो, क्या हो गया मेरे लिए, फेयर वैल्यू गैप। ये हो गया मेरा फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, अब मैं आपको इसके ऊपर दिखाता हूं। ये फर्स्ट कैंडल, ये फर्स्ट कैंडल और ये फर्स्ट कैंडल, एक ये फर्स्ट कैंडल है और एक ये फर्स्ट कैंडल है। हमने क्या करना है, थर्ड कैंडल का हाई ढूंढना है जो कि इस पॉइंट पे है। देखो ये आपका एफईजी फर्स्ट कैंडल का। अब ये देखो, इसको भूल जाओ, ये फर्स्ट कैंडल है मेरी, बेशक लिक्विडिटी है, विग है, लेकिन फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो इसी पॉइंट पे रिएक्ट करके ऊपर जाए, उसको हम बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। अब इसके अंदर एक क्लियर, मैं एफवीजी आपको फाइंड करता हूं, क्लियर। अब ये देखो, तो वीक है ना, वो कंसीडर नहीं करेंगे। सॉरी आपने, मैं आपकी बात नहीं समझा क्या कह रही है। सर मैं बोल रहा था जो थर्ड कैंडल है उसकी भी वीक थी ना, जी जी तो उसको नहीं करेंगे। सर, फर्स्ट कैंडल का हाई, थर्ड कैंडल का लो, ये है आपका, उसके दरमियान जितना गैप है उसको कहते हैं हम फेयर वैल्यू गैप। ये देखो, ये फर्स्ट कैंडल है, ये फर्स्ट कैंडल, इसका हाई, इसकी जो विग है ऊपर की फर्स्ट कैंडल की, ये मेरा इसको पकड़ा, और थर्ड कैंडल ये वाली है, इसके नीचे जो विग है, ये इसके दरमियान जितना गैप है, ये क्या है मेरे लिए, एफवीजी, फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, मतलब कि मार्केट बेयरिश है या बुलिश है, फर्स्ट कैंडल का लो, थर्ड कैंडल का हाई। ठीक है, या अगर मार्केट बुलिश में है, फर्स्ट कैंडल का हाई, थर्ड कैंडल का लो, ये है आपका फेयर वैल्यू गैप। उसके दरमियान अब ये जितना गैप है, ये है मेरा फेयर वैल्यू गैप एफवीजी। ठीक है अच्छा सर, ये जो एफईजी है ये सेल में नहीं काम करता है ना? भाई, सेल में बाय में दोनों तरफ काम करेगा।
बस अच्छा, अगर आप जोन अभी इसके एक अंदर अगर आ रहा है, हाँ, सेल में ढूंढ के बता सकते हैं? अब सेल सेल के में अगर अंदर कहीं एक सेकंड, अब आप ये देखो 15 मिनट के अंदर आज के दिन सेलिंग में चेंज ऑफ करेक्टर नहीं हुआ। ये कल का चार्ट है, कल के दिन भी कोई नहीं हुआ, ठीक है। अब आप ये देखो, ये देखो यार ये सारा मार्शल ने सेटअप किया ऊपर से आ इरफान गया। भाई, इसको जो है ना म्यूट कर लेना। अब ये देखो, हाँ जी। ये स्विंग हाई और ये स्विंग लो, इसके दरमियान मेरा बना गोल्डन जोन। अच्छा, गोल्डन जोन निकल आया। अब एफवीजी कैसे प्लान करना है? आपका ये फर्स्ट कैंडल के नीचे विक नहीं है, नहीं है विक, इसके प्रीवियस कैंडल पे जाओ, वहां पर इसका लो पकड़ो। अगर फॉर एग्जांपल अगर इसके नीचे विक नहीं है, इसका लो पकड़ो जिसके नीचे विग है, और ये देखो ये आपका पड़ा है एफवीजी, क्योंकि ये फर्स्ट कैंडल का लो है और थर्ड कैंडल का हाई है। जिधर मार्केट ने टैप किया है उसी पॉइंट से रिजेक्शन दी, अगेन उसी पॉइंट पे आया, ये बना आपका फेयर वैल्यू गैप सेलिंग पे। बुलिश का तो मैंने आपको समझाया है, सेलिंग का भी ये है। मतलब कि अगर इसके नीचे एक और विग होती, इसके नीचे जो फर्स्ट कैंडल है इसके नीचे भी विग होती, उसका हाई उसका लो पकड़ दे, और ये आपका हाई था, ये है आपका फेयर वैल्यू गैप। यार फेयर वैल्यू गैप इजी है, अगर आपको जोन निकालना आ गया ना फिबोनाची का, तो फेयर वैल्यू गैप आपको इजीली मिल जाएगा, चाहे वो 5 मिनट पे चाहे वो 15 मिनट पे। जी जी, बस मुझे यही एक कंफ्यूजन थी कि जिस टाइम फ्रेम पे आप जोन निकालते हैं आप उसको 5 मिनट पे चेंज करके ट्रेड कर सकते हैं या नहीं, लेकिन अभी ये कंफर्म हो गया कि जिस टाइम फ्रेम पे आप जोन निकालेंगे उसी टाइम फ्रेम पे आपने ट्रेड प्लान करना है। बिल्कुल, क्योंकि उसी के अंदर अगर आप 4 मिनट पे, अगर 4 आवर पे आप अपना ट्रेंड निकाल रहे हैं ना फिबोनाची का, उसको ट्रेड कर रहे हो 5 मिनट पे, ऐसे ही आपका एसएल चला गया कम से कम भी 300 पिप्स का, 300 पिप्स का, यानी $30 का एसएल है। क्योंकि ये जी इतना बड़ा जोन है, इतना बड़ा जोन है, ये खाली 300 पिप्स का है। अब ये एसएल है, यहाँ पर हिट हो जाएगा, आप बाहर हो जाएंगे। लेकिन अगर 4 आवर पे ही आपने फिबोनाची निकाला, उसी में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, उसी के अंदर आपका रिस्क मैनेजमेंट खुद काम करेगा। ओके सर। समझ आ गई है ना? रिस्क मैनेजमेंट की समझ आई है सबको? किसी जी का सर, कोई क्वेश्चन? शुरू। जी सर समझ आ रही। क्लियर है ना सब? जी सर सब जी क्लियर सर, है। क्लियर। चलो ठीक है, ठीक है। आज वर्क करते हैं इंशाल्लाह। चलो ये जो है ना, लाजमी आप लोगों ने ना ओवर ट्रेडिंग मत करें। ओवर ट्रेडिंग जी आप सर, लोगों ने श्योर नहीं करनी। एक दिन के अंदर श्योर एक श्योर। ट्रेड में निकला था बस, ठीक है। अब ये देखो, जी ये मैंने सर। जोन निकाला हुआ है बाय का। ये अब 30 इसके अंदर मैंने दरमियान में एंट्री नहीं लेनी बाय की, मैं अपने जोन का वेट करूंगा बस। अगर मुझे एंट्री मिल गई तो ठीक है, वरना मैं वेट करूंगा। अगर सर इसका वो एंट्री दे के चला गया। हाँ, टैप नहीं हुआ, अभी टैप नहीं हुआ, उससे पहले हाँ निकल गया। टैप फुल नहीं हुआ। हाँ, अब उससे ये पहले देखो, निकल अब ये जो मैंने हाई पकड़ा था, इसके ऊपर एक न्यू विक बनाएगा। अगर बनाएगा न्यू विक, इससे ऊपर के नया, मतलब कि यानी कि नया हाई बनाएगा, तो ये ट्रेड मेरे लिए खतरे में है, मैं इसको करूंगा डिलीट। अगली ट्रेड का मैं वेट करूंगा, अगली ट्रेड का मैं वेट करूंगा। अब ये देखो ना, यहां पर, अब ये बात को समझना, इसने इसका ब्रेक किया, इसका यहां पर एक नया हाई पड़ा है, फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पे इसका यहां पर नया हाई पड़ा है। अब मैं क्या लो हाई पकड़ूंगा, क्योंकि मार्केट तो यहां पर ट्रेंड ही चल रहा है कि मार्केट बुलिश पे है, तो मैं अब ट्रेंड पकड़ूंगा स्विंग लो ये वाला, और ये स्विंग हाई जिस पे मार्केट ने नया हाई बनाया। अच्छा, ये मेरा हाई आ गया, इसी के दरमियान ये जोन आया, ये मेरा होगा बाय का, क्योंकि पहले था मेरा ये हाई, उसने बनाया इसका ब्रेकआउट करके नया हाई, तो उस ट्रेड को मैं कैंसिल करूंगा और इस ट्रेड पे मैं अगला प्लान करूंगा। समझ में आ गई ना अब कि आपने ट्रेंड कैसे फाइंड करना है? सर इसमें अगर इसकी विक अगर उस लाइन तक जाएगी, उस पॉइंट तक जाएगी और बॉडी इसकी मतलब जो लास्ट विक है उसके नीचे क्लोज होगी, तो फिर भी हम उसी को लेंगे मतलब। यार बस आप लोगों ने यहां पर देखना कि एक नया हाई क्रिएट ना हो। अगर इसको टैप करके ऊपर हाई ना लगा, इसी को टैप करके नीचे आ जाए, वो जोन आपका अभी भी वैलिड है, ठीक है। मतलब सर अगर विक से अगर वो उसको क्रॉस कर लेता तो फिर भी नहीं, अगर ये देखो ना, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आ गई है तो फिर वो आपका सेटअप फेल है, चाहे 10 पिप्स का अगर आपका आ गया, फिर दोबारा नया जोन निकालो, नया जोन निकालो।
अगर इसके ऊपर 10 पिप्स की क्लोजिंग की है नए हाई ने, अगेन आपने यही लो पकड़ना है या ये वाला लो पकड़ना है मार्केट के स्ट्रक्चर के हिसाब से। सर मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि एक दिन एक क्लास दें स्ट्रक्चर के ऊपर, मार्केट स्ट्रक्चर पे। हाँ यार ये जितनी आपको फिबोनाची का बता दिया, अब तो स्ट्रक्चर का पता चल जाना चाहिए था आपको कि स्ट्रक्चर सर मार्केट स्ट्रक्चर होता क्या बात जगह पे आके हम कंफ्यूज, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। अच्छा यार बिल्कुल इजी वे में मैंने आपको समझाया कि यार ये देखो, अब मैं ये देखो इसका ब्रेक हुआ प्रीवियस कैंडल, देखो यहां पर मार्केट क्या हुआ है, साइडवेज। यहां से यहां तक मार्केट ने क्या किया, साइडवेज। अब ये देखो इसका ब्रेक किया इस कैंडल ने, अगेन मार्केट साइडवेज चली। अब इसका ब्रेकआउट किस लेवल ने किया, इस पॉइंट ने, तो मैं कंसीडर ये लो करूंगा कि यहां पर मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, शिफ्ट हो गया बुलिश पे, साइडवेज जोन खत्म हो गया। फिर भी इसके अंदर मैं ब्रीफली लेक्चर कर दूंगा, कोई मसला नहीं। फिबोनाची चलते ही मार्केट स्ट्रक्चर पे बॉस, अब तो मार्केट स्ट्रक्चर की समझ आनी चाहिए थी। फिर भी इंशाल्लाह जो है ना कर लेंगे, कोई मसला नहीं। मैं फिबोनाची अभी तक नहीं ड्रॉ कर सका। ओ बुखारी भाई, ये तो अब आपको फिंगर टिप्स पे आ जानी चाहिए थी, जितनी मैं क्लासें फिबोनाची पे दे चुका पता नहीं मुझे क्यों नहीं फिबोनाची की समझ आ रही। यार इसकी समझ ये देखो ना, आपको इजी वर्ड्स में समझाया तो कि सिर्फ क्योंकि नहीं भाई आपको जो है ना स्ट्रक्चर की समझ नहीं आ रही, इसीलिए आपको फिबोनाची ड्रॉ करने में अच्छा मुश्किल हो उसके रहा है। लिए ना बुखारी भाई, नहीं भाई आप 1 मिनट पे आओ। अच्छा रियल में ट्रेड मत करो, 1 मिनट पे आओ, वहां पर आपको स्ट्रक्चर अच्छा शिफ्ट नजर आएगा। अब ये देखो 1 मिनट में क्या हुआ, एक ये कैसे, यहां पर अगर आप स्विंग लो टू स्विंग हाई भी करते हो तो ये आपका जोन आपका नहीं माने जाएगा, क्योंकि मार्केट ने तो यहां पर आना ही नहीं था। क्यों भाई, ये स्ट्रक्चर ने अगर ब्रेकआउट होगा ये वाला स्ट्रक्चर, तो फिर आप लो हाई मार्क करोगे ना। जब पिछला स्ट्रक्चर ही नहीं मार्क हुआ तो आप यहां पर जोन क्यों निकाल रहे हो, ये आपका निकालने का ये तरीका था, ये गलत है। जो ये वाला तरीका था ना, ये वाला, ये गलत है, क्योंकि मैंने आपको बोला जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं होगा हम बाय साइड में नहीं। अच्छा अब ये देखो ठीक, इसका हुआ, अब यहाँ पे ये ब्रेक हो गया, अब यहाँ पे ब्रेक हो गया। अब आप लोगों का ये जो लो था ना, ये चला गया खत्म, इसकी अब इंपॉर्टेंस नहीं है। अब जिस ट्रेंड ने इसका हाई ब्रेक किया है, हमने पकड़ना है ये लो, क्योंकि मार्केट ने ये लो से इसका हाई ब्रेक किया, ऐसे ही हो गया। अब यहां पर ये आपका निकलेगा गोल्डन जोन। अगर मार्केट इसी ट्रेंड पे चलेगी तो एक नया हाई बनाएगा 4813 के ऊपर, इस जोन को हम नहीं मानेंगे। अगर इसी के नीचे, बिल्कुल इसी के नीचे एक और रेड कैंडल बनती है, यहां पर टैप करती है, हम यहां पर बाय पे बैठ सकते हैं, लेकिन आसपास एफवीजी कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। हम फिर उस वक्त तक नहीं लगा सकते जब तक ऊपर एक नया हाई या नया नीचे नया लो ना लग जाए। भाई सबसे पहले ये देखो ना, आपको मार्केट स्ट्रक्चर ढूंढना है ना, ट्रेंड देखना, ट्रेंड पे ही आपका फिबोनाची वर्क करेगा। अच्छा लेस देन 1 मिनट रह गए, कभी भी क्लास ऑफ हो जाएगी। सिंपल सर, हमने चेंज ऑफ कैरेक्टर पे अपना फिबोनाची चेंज ऑफ कैरेक्टर समझो, चेंज ऑफ कैरेक्टर होता क्या है वो उस पे मैंने आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया कि ये देखो सर उसका वो इंडिकेटर भी तो है ना सर, वो बताया था नईम भाई को। इंडिकेटर भी है, लेकिन यार मैनुअल समझ आ जाए वो ज्यादा बेहतर। अब ये देखो लेकिन टैप हुई, सिर्फ टैप हुई 1 मिनट पे। अब ये इसके तो पीछे एफवीजी कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी इसने आपको थोड़ा सा प्रॉफिट दिया है। सिर्फ टैब होने की देर है, आप बाय पे बैठ सकते हो, लेकिन यहां पर एफवीजी होना लाजमी है। यहां पर हमें रिजेक्शन मिली है। अच्छा क्लास कभी भी बंद हो जाएगी दोस्तों, ठीक है सर पीछे अगर देखें